जाओ वो भगवान है। बोला ऑफिसर से डरती है, स्कूल मास्टर से डरती है, माता पिता से डरती है, बड़े भाई से डरती है। बोला जाके सिर्फ भगवान देखो, वो भगवान है। तो हम अंदर में भाव डालते थे भगवान है, तो वास्तव में वो बात भगवान है दिखाई देता था। तभी तो बोला घर के एक एक प्राणी में भगवान देखो, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। आज हम इतनी वस्तुएं खाते हैं, डॉक्टर बोलता है इसमें प्रोटीन है, इसमें स्टार्च है, इसमें ये है, हाँ सब बात करते हैं ये इसमें है, तो क्या दिखाई देता है हमको? पर हम एक विश्वास पे खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब खाते हैं। बोला इसमें ये विटामिन है, खाना खाओ और पेट भरो, तो हम सब खाते हैं बिना दिखे हुए। और भगवान के लिए कहते हैं भगवान दिखे। अरे वो भी तो डॉक्टर की बात मानते हो कि इसमें ए विटामिन है, इसमें सी है, खा लेते हो ना, तुम ऐसी होशियारी करो। हर चीज भगवान है, देखो ये परमात्मा कैसे है, काम आती है कि नहीं। एक दिन दादा ने बोला मेरी जुत्ती भगवान है, मेरी ऐनक भगवान है, मेरा रुमाल भगवान है, मेरी डायरी भगवान है। तो सब सत्संगी बोले अरे ये कैसे भगवान है? तो दादा ने एक्सप्लेन किया, बोला देखो रुमाल मेरी गंदगी से मुझे बचाता है, पानी से हाथ धोता हूँ मुझे रुमाल छूने में, ऐनक मुझे पढ़ने में मदद करती है, डायरी मुझे मदद करती है, लिखा हुआ इतना ज्ञान है, मेरी चप्पल भगवान है, मेरे को गंदगी से बचाती है। एक ही की उसने बात बताई, इसीलिए सब भगवान है। बोला थोड़ी देर चप्पल नहीं मिलेगी, ढूंढेगा मेरी चप्पल कहाँ गई। बोला ये सब भगवान है, सबके लिए भगवान बोलते थे। ऐसा दादा ने भाव परिवर्तन किया जो सारे विश्व में भगवान दिखाई दिया। कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तुम्हारी व्यापक अवस्था है। उस व्यापकता को हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, दादा ने बोला सिर्फ विश्वास रखो भगवान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा तुम्हारे भीतर है। तुम अगर किसी की शिकायत नहीं है तुम्हारे अंदर और प्यार ही प्यार है, भगवान की दृष्टि है, तो तुम गंगा जल से कोई कम नहीं है, पवित्र है। वो मन पवित्र है जहाँ भगवान का हरि नाम है, जहाँ पर किसी की शिकायत नहीं, वहाँ शुक्राना है, वो दिल पवित्र है। मैं सबको बोलती हूँ तुम सिर्फ शुक्राना गाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। कुछ न करो, तुमको कठिन लगता है हमारा ज्ञान, न करो किसी की तरफ ध्यान, हर बात के लिए शुक्राना, भगवान शुक्राना, भगवान शुक्राना। दादा एक सांस में न जाने कितनी बार बोलते थे शुक्र शुक्र शुक्र। न कर फिक्र, कर सदाई शुक्र। फिक्र करने के लिए मना किया, बोला वह फिक्र तुम क्यों कहते हैं, कभी न फिक्र करो, शुक्र करो, जो मिला शुक्र, जो मिला शुक्र, जो मिला शुक्र। शुक्राने से बढ़ के और कोई टॉनिक नहीं है हमारे पास। उस टॉनिक को अंदर में ध्यान दो। हम रोज वो टॉनिक पीते हैं, हम कैसे नहीं तंदुरुस्त बनेंगे। हमारा मन दुरुस्त है, शुक्राना गाते हैं तो हमारा तन भी दुरुस्त है। इतनी मौज है हमारे पास ज्ञान की। साथ दादा बोलते थे ये मौज मेरी कभी नहीं खत्म होने वाली, सिर्फ शुक्राना माना। आज देखो आप सब साधारण, मैं भी साधारण, पर दादा के ज्ञान से कितनी वैल्यू हो गई है एक एक की। जहां से निकलते अरे कीमत है, और नहीं तो क्या थे, ऐसे ही थे संसार में। और श्री सतगुरु जी कल वाणी, हर पल पल में शुक्राने हैं। कल शाम को वाणी चली थी, ऐसा गुरु वाणी ऐसी नहीं मिलेगी कहीं भी। तो हम आप जैसे गुरु को पूरी दुनिया ढूंढ के आए, ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे आप यहाँ मिले हैं। आप हमको वचन दिया है, गुरु ये सत्संग दिया है, वाणी दिया है, जीवन साफ कर दिया है। यानी हाँ बोलो। और तो हर बार शुक्राने निकले हैं। हाँ पूरा शुक्राने निकले 20 घंटे। हाँ सही बात है। याद करते हैं, आपको दिल में बिठाया है। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कहीं पूरी दुनिया में।
हाँ, सच्ची बात है। और गुरु नानक साहब ने बोला है, ऐसा गुरु बड़ा भागी पाया। वो जो पाता है ना, वो बड़ा भाग्यशाली है। अपने को कभी किसी से कम नहीं समझना, बड़ा भाग्य है। बोला ऐसा गुरु है, पर ऐसा गुरु जिसको मिल जाए ना, तो बोलना बड़ा भागी पाया। बड़े भाग्य होंगे उसके जो ऐसा गुरु मिलेगा। और गुरुजी, हाँ जी, कामनी कंचन कीर्ति से कैसे बचा जाए? क्या चीज? कामनी कंचन कीर्ति, हाँ, इससे कैसे बचा जाए? भगवान देखकर। तुमको चाहिए क्या कामनी कंचन कीर्ति से? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए ना, तो फिर तो भगवान है। जब हमको चाहिए नहीं है कामनी कंचन कीर्ति की, तो हम क्या देखें उसको कि ये कामनी है, ये कंचन है, कीर्ति है? क्या देखें? भगवान ही है। चाहिए तो बात करो। संत साधु कितने लोग भगवान का ध्यान करते हैं, उनको नहीं चाहिए होती कामनी कंचन कीर्ति, तो कभी ध्यान भी नहीं देते। लोग बोलते हैं ये कीर्ति क्या है? बोला मैं तो जानता नहीं, मैं अपने राम भजन में इतना मस्त हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कीर्ति क्या है, कामनी क्या है, कंचन क्या है। ये दुनिया के झगड़ा जाके प्रश्न है, कौन करे? नानक लिखे एक गल, एक बात पकड़ ली, भगवान है तो हमारा किसी से वास्ता ही नहीं है। देखो, एक भगवान देखने से, ये शरीर के साथ मेरे पास मन है, अज्ञानता, और गुरु ने ज्ञान दिया कि भगवान है। अभी जैसे मैंने बोला व्यापक तत्व, अब तुम सिर्फ ध्यान करो व्यापक तत्व का कि भगवान है। मुझे बताओ कौन सा विषय विकार तुम्हारे पास आएगा? आएगा कोई तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक अक्षर में, एक भगवान में सारी बातें दूर हो गई। तो हम आगे क्या उनके लिए वर्णन करें? अपनी बुद्धि को फंसाना है ज्ञान में, और एक ही बात को पकड़ ले, भगवान, तो बस भगवान। दूसरा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तम है, इसीलिए ये उत्तम ज्ञान है। डॉक्टर ऐसा होशियार हो जो एक छोटी गोली दे और हमारा मर्ज खत्म हो जाए, कि लगातार लेने जाए। तो बोला अब आपको ब्लड प्रेशर हो गया ना, आप रोज लीजिए गोली। अब बताओ, हम फंस गए गोलियों में। कभी किसी डॉक्टर ने गोली से छुटाया? बोला शुगर है, बोला आप रोज लीजिए। कोई तरीका नहीं बताते हैं छूटने का, बस गोलियों में फंसा दिया। इधर से हमने बात करी नहीं, अब बोला तुम रोज ले लो। कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमारे को ब्लड प्रेशर और शुगर से बचाए? कोई नहीं बचाएगा, बस गोली ले लो। और हमको ऐसा डरा देता है, अरे आज गोली नहीं ली तो क्या होगा, कौन सी बड़ी बात होगी। पर मन इतना नहीं, आज गोली नहीं ली गड़बड़ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़। अरे हरि नाम ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम हरि नाम लेता नहीं, बाकी कितनी भी 60 गोलियां ले लो, 50 गोलियां ले लो, उसे क्या बढ़ेगा। और हरि नाम से तन, मन, धन सब ठीक है। धन जितना है भगवान बहुत है, तन जितना है बहुत है। हरि नाम से सब ठीक है। हरि नाम ऐसा उत्तम। गुरु नानक साहब ने बोला सर्व दुखों की औषधि नाम की औषधि है। भगवान का नाम लेते रहो, दवा रोज। आज सवेरे पूछता है मना दवा लिया, मना सत्संग हो के आया? बोला हाँ। बोला दवा ले ली। अब जाए कहीं भी जाओ, सारा दिन दुकान करो, नौकरी करो, घर चलाओ, कोई असर नहीं होगा। बार बार सारा दिन हमारे को ज्ञान ध्यान आता है, अरे क्या सुना। बस सवेरे एक बार सत्संग सुन लो, कितना मौज। फिर शाम को सुनो तो रात मजे में, अच्छी नींद, अच्छी सेहत, अच्छा प्यार, अच्छा विचार। क्या होता है 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम हम होके आते हैं, घंटा मिनटों में खत्म हो जाता है। हम कहते हैं जल्दी चलो, घंटा मिनटों में खत्म हो जाएगा, अभी टन बजेगा, बात खत्म हो जाएगी, चलो लौट के आके देखते हैं जो होगा। बहादुर बनो, अपने जीवन के लिए इतने बहादुर बनो, ऐसा भगवान का नाम ले लो जो तुम्हारे अंदर से बीमारियां खत्म हो जाए। हम नहीं लेते हैं ना, तभी ये टके की बीमारी होती है। ज्ञान से हमको बड़ी सावधानी आती है, हम सावधान होकर बरतते हैं, कोई बीमारी नहीं आती, न तन को न मन को। हम आंख को दूसरा दिखाते ही नहीं है। जहां मेरी आंख जाती है बोलो भगवान है,
दूसरा देखा ही नहीं तो बीमार कैसे पड़ेंगे? बात खत्म। होशियार बन के चलो, सारी बीमारियां अपने शरीर से भगा दो। बीमारी नाम की कोई होती नहीं। कभी बीमार न बनना, न तन से न मन से। नहीं तो तन मन से बीमार बने तो सारा धन चला जाएगा। और धन को कायम रखना है तो तन मन की बीमारी को जीतो, आराम से जीत के चलो। माइक ले लो। हाँ, वहाँ आपके दादा के हर पल पल में शुक्राना निकलते, आपके शुक्राना निकलते। तो जो दादा ने ये बीज बोया है, हाँ। हम वही उसके फल खा रहे हैं। वैसे हमने हाँ। तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ। दादा की बात सुनते थे। दादा लोकल ट्रेन में जाके हाँ। खड़े होके एक एक को जाके ज्ञान सुनाते थे। जब उसके आदर्श हम रखते साथ में, हाँ। हमारी उन्नति बढ़ती है। सही बात है। सही बात है। एक ही अक्षर का ज्ञान है ही भगवान। हाँ, है ही भगवान। इसीलिए तो हम दादा की सारी आपको लाइफ हिस्ट्री सुनाते हैं कि देखो हमारे दादा किस किस रास्ते से गए। और दादा ने इस राह को कभी राह नहीं बोला, ये पाथलेस लैंड है। कोई शास्त्र लेके सब बोलते हैं ये रास्ता है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना। दादा ने कहा पाथलेस, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ दैट यू आर आत्मा। तुम खड़े हो जाओ शांत करके और मेरी बात को सुनो, सिर्फ कहा सुनो और उसको जानो अच्छी तरह। तुम आत्म स्वरूप है, तुम ब्रह्म स्वरूप है। बी स्टिल। हमको खड़े होने के लिए बोला खड़े हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ। उस परमात्मा को अपने भीतर जानो। कोई रास्ता नहीं है। दुनिया ने बड़े बड़े मार्ग बनाए, इस रास्ते जाओगे ये मिलेगा। सारी दुनिया गड़बड़ मची पड़ी है। हिमालय पर्वत पे जाओ, वहां जाओ, इतने सोमवार करो, इतने मंगल करो, इतने बृहस्पति, ये सब तुम्हारे पीछे और मिलता कुछ नहीं। और हम एक मिनट भी न भूलें भगवान को तो भगवान साथ में है। बात ही खत्म हो गई। शुक्राना भगवान जी। शुक्राना भगवान जी, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पिछली बार हम आए थे गुरु पूर्णिमा में, तो आप बोले थे कि बस ये गांठ मान लो कि आज तक जो किए वो अब नहीं करोगे। भगवान जी 1 साल से इसी पे ही चलते रहे, इसी वचन को मानते रहे। हाँ। और इतना शांति मिला है और इतना अच्छा लगता है अब, और इतना हल्का महसूस करते हैं कि मैंने इतने शुक्राने निकलते हैं भगवान जी, बता नहीं सकते। बिल्कुल होना ही चाहिए। एक बात के माने मैं यही कहती हूँ, ये गुरु है। अब इस बात ने तुमको इतना गाइड बताया कि पूरे साल भर तुम खुश रही।